दोस्तों आज की वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश और दूसरी जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित। हमारे दांतों में दर्द क्यों होता है, दांतों के दर्द का एक घरेलू उपाय जानेंगे जिसे करते ही आपके दांतों का दर्द गायब हो जाएगा। एक समय की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध एक गांव में अपना उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश चल ही रहा था कि उस गांव के एक सेठ था। सेठ को पता चला कि हमारे गांव में भगवान महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। तो वह सुना और जैसे ही सुना अपने नौकरों को आदेश दिया कि चलो जाओ और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओ। आज हम व्यंजन लेकर चलते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध को अपने घर का भोजन कराते हैं, व्यंजन कराते हैं और उनके शिष्यों के लिए भी व्यवस्था करो। पूरा खाना बनवाता है, बढ़िया बढ़िया खाने, स्वादिष्ट खाना बनवा कर लेकर वह भगवान महात्मा बुद्ध जहाँ पर उपदेश दे रहे थे वहाँ उपदेश पर जाता है और उपदेश खत्म होने का इंतजार करता है। और भगवान महात्मा बुद्ध उस दिन जो उपदेश दे रहे थे उस उपदेश में बता रहे थे, हमारे पसीने की कमाई हम अगर कहते हैं, अपनी मेहनत से किया हुआ खाना खाते हैं, मेहनत से किए हुए पैसे से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, मेहनत से कमाई हुई हमारी जितने भी पैसे हैं वो हमारे उपयोग में आते हैं। हमें कभी भी दूसरे द्वारा छल कपट किया हुआ, घूसखोरी किया हुआ पैसा नहीं लेना चाहिए। वह पैसा हमारे काम नहीं आता है, वह पैसा हमें फलित नहीं होता है। इसी पर भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश चल ही रहा था। इतने में जब उनका उपदेश खत्म होता है, सेठ सुनता है, इंतजार करता है और फिर भगवान महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे कहता है, भगवान हम आज आपके लिए, आपके शिष्यों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लेके आए हैं। अगर आप हमारा यह स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण करते हैं तो हम अपने आप को धन्यवाद समझेंगे। भगवान महात्मा बुद्ध कभी किसी को मना नहीं करते थे। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। फिर वो हाथ मुंह धुलने के बाद जैसे ही वह बैठते हैं खाने के लिए, इतने में एक लोहार आता है। लोहार वहां आकर कहता है, भगवान आज हम आपके लिए कुछ खाना लेकर आए हैं, हमारे अपनी मेहनत की कमाई है, कृपया हमारी इस रोटी को खाने का प्रयास करें। हम हमारा पूरा परिवार धन्य हो जाएंगे अगर यह हमारी रोटी खाएंगे। महात्मा बुद्ध ने सेठ के लाया हुआ व्यंजन की थाल बगल करके इस लोहार द्वारा लाई हुई सूखी रोटी खाने लगते हैं। सूखी रोटी खाने लगते हैं। फिर यह देख करके सेठ को गुस्सा लगता है। सेठ नाराज होता है और पूछता है, भगवान महाराज यह कहाँ का न्याय है कि मैं पहले खाना लाया और इतना बढ़िया खाना लाया, पर आपने उसे लेने से इनकार कर दिया, उसे खाने से इनकार कर दिया और इस लोहार की रूखी सूखी रोटी को आप प्रेम से खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, मेरा इतना बढ़िया व्यंजन आप नहीं खा रहे। भगवान महात्मा बुद्ध थोड़ी देर रुके, फिर बोले, इस लोहार की कमाई अपनी मेहनत की कमाई है, पवित्र कमाई है, जबकि तेरी कमाई तेरे पसीने की नहीं है, उसे पवित्र नहीं कहा जा सकता है। सेठ ने कहा, नहीं भगवान ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो स्वयं ही देख लो। इतना सुनकर बुद्ध ने लोहार की इतना कहकर बुद्ध ने लोहार की लाई हुई रोटी को निचोड़ा और उसके बाद दिखाया, देख इसमें से दूध निकल रहा है, ये इसके पसीने की कमाई है। और फिर सेठ द्वारा लाया हुआ मालपुआ जो था उसे जब दूसरे हाथ से निचोड़ा तो कहा, देख इसमें से रक्त निकल रहा है। मेहनत की कमाई और तुम्हारी कमाई में, पाप की कमाई में यही अंतर होता है, यही अंतर होता है। तो आप देख ले खुद। अब सेठ को ऐसा लगा जैसे उनको तो होश ही नहीं है, बेहोश हो गए, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
इसलिए मेहनत की रोटी हराम की रोटी से पकवानों से बहुत अच्छी होती है। अपने मेहनत की कमाई खाओगे तो तुम्हारे शरीर में लगेगा, चाहे वो सूखी रोटी हो, चाहे वो सूखा चावल हो, जो भी हो, उसको बस नमन करो, नमन करके वही खाओ। कभी किसी का हराम का पैसा नहीं लेना चाहिए, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे पास है सूखी रूखी रोटी वही रोटी खाइए। सेठ को ज्ञान मिल चुका था। उस दिन से सेठ अपने जीवन में एक कसम खा लेता है, आज के बाद हम अपनी मेहनत की कमाई से आज से हम पाप नहीं करेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। सेठ को समझ में आ जाता है और घर पर आने के बाद जो उसके पास सारी धन दौलत थी सब कुछ वह दान दे देता है और दान देने के बाद उसी दिन से संकल्प कर लेता है, आज से हम हराम की कमाई नहीं करेंगे, अपनी मेहनत की कमाई करेंगे। और फिर उसी दिन से उसके जीवन में खुशियां आने लगती है। अब उसका समाज में और मान सम्मान बढ़ जाता है, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। अब वह मानता है नहीं, फिर वह दूसरे को भी यही उपदेश देता है कि जब भी काम करना अपने मेहनत से करना, अपनी मेहनत की रोटी खाना। यही अपने परिवार में लागू करता, अपने बच्चों को शिक्षा देता है और उसका जीवन खुशहाल जीवन हो जाता है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए दांतों में हमारे दर्द क्यों होता है, सड़न क्यों होती है, झंझनाहट क्यों होती है, मसूड़े हमारे खराब क्यों होते हैं। क्या हमारे मसूड़े जब हुए थे, जब हमारा जन्म होता है तो क्या हमारे मसूड़ों में उस समय बीमारी लग के आती है? नहीं लग के आती। ये हमारा शरीर कुछ पोषक तत्वों से बना है, विटामिन मिनरल खनिज रबड़, ये तमाम तरह तरह की चीजों से बना हुआ है। अब अगर आपको एक कुछ प्रोटीन्स इसके लिए जरूरी होते हैं दांतों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, जिसमें होता है कैल्शियम और विटामिन D3, विटामिन सी। ये सारे पोषक तत्व अगर आपको मिल रहे हैं तो दांत आपके कमजोर नहीं होंगे। और पूरे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? दांत ही होती है, दांत होते हैं। तो दोस्तों, आपके दांतों में एक कमी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको विटामिन D और कैल्शियम विटामिन सी संबंधित प्रोडक्ट लेते रहना चाहिए। इससे संबंधित जो भी आपको चीजें मिले उसे आप अपने डाइट में शामिल करिए। ये हो गया। दूसरा, मेरे दांतों में झंझनाहट क्यों होती है, आपके दांतों में दर्द क्यों होता है? मान लीजिए आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर दो टाइप के होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर दो टाइप के, एक डॉक्टर आपके पास आप जाएंगे तो क्या करेगा, कोई एनाल्जेसिक दवा दे देंगे या एंटीबायोटिक दवा दे देंगे और आपको कह देंगे ले जाइए खाइए, 3 दिन बाद आप हमें फिर दिखाइएगा। तो आपने 3 दिन दवा खाया, 3 दिन बाद फिर गए, फिर डॉक्टर ने 3 दिन की दवा खाया, आपने 5-6 दिन दवा खाया, तो जो बैक्टीरिया लगे हैं, जो कैविटी हुई है, उसके वायरस थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाते हैं, आपका दर्द बंद हो जाता है। अब 10 दिन 15 दिन आपका दर्द बंद हुआ, फिर दोबारा दर्द हुआ, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अंदर दांत के अंदर कैविटी हो गई, दांत के अंदर नीचे मसूड़ों में सड़न हो रही, तभी आपके दांतों में दर्द हो रहा, तभी आपके दांतों में झनझनाहट हो रही, तभी आपके दांतों में पानी लग रहा है। इसका स्थायी इलाज ये नहीं है। आप कोई भी पेस्ट कर लीजिए, कोई भी गुल आप कर लीजिए, कोई भी आप मंजन कर लीजिए, एक कैविटी नहीं खत्म होगी। इसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा अच्छे डॉक्टर के पास। जब आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, एक एक्सरे लेता है। एक्सरे लेने के बाद देखा जाता है एक कहाँ पे कैविटी है, सड़न कहाँ पे हो रही। अब उस दांत, जो दांत क्लियर हो गया, इसी दांत में कैविटी है, इसी दांत में दर्द है। अब दर्द एक दांत में होता है, लेकिन ऐसे मालूम चलता है पूरे मुंह के दांतों में दर्द हो रहा है। ये जो पानी लग रहा है, सभी दांतों में पानी लग रहा है और अजीब सा पानी लगता है, अजीब सा झंझनाहट होती है। तो जब उस कैविटी वाले दांत का दोस्तों क्या किया जाता है, उसे सफाई की जाती है। 2 से 3 बार उसका प्रोसीजर किया जाता है, सफाई की जाती है, वहां की नसें को निष्क्रिय कर दिया जाता है
और फिर उसके बाद वहाँ पे मसाला भर दिया जाता है, ऊपर से कैप लगा दिया जाता है। अब आपकी अस्थायी रूप से कैविटी खत्म हो गई। अब कैविटी खत्म हो गई, पानी लगना, दांतों में दर्द होना, झनझनाहट सब खत्म हो गया। जबकि आप ऐसे पिष्ट करते रह जाते, कुछ नहीं होता। ये तो आप समझ गए कैविटी कैसे होती, दर्द क्यों होता है, पानी क्यों लगता है, यही एक कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। अब अगर आपको इससे बचना है, अब इससे बचना है तो बचने के भी उपाय है, इसे आप अपना लीजिए, चाहे जिस उम्र में है। आप अपने बच्चों को बताइए, पूरे फैमिली को बताइए, जब भी आप कुछ खाएं, जब भी कुछ खाएं, सुबह शाम का, पहले सुन लीजिए, सुबह और शाम, शाम को जब आप खाना खाएं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद जब आपको बिस्तर पे जाना हो तो आप दातून जरूर करिए। रात में दोस्तों एक पेड़ होता है ढिठोर, ढिठोर का पेड़ होता है, अगर आप इसकी दातून कर रहे हैं तो आपके दांतों में कभी भी दर्द नहीं होता है। यह एक एंटीबायोटिक इसमें पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है, और इसमें कुछ और तत्व पाए जाते हैं इसके रस में। ये रस जब लगता है तो कुछ जो बैक्टीरिया है उसको ये मार देता है, निष्क्रिय कर देता है। और सबसे बड़ी बात, तो दांत में आपके कीड़े लगेंगे ही नहीं। जब आप कुछ खाते हैं तो आपके छोटे छोटे पार्ट, जो दांत होते हैं, दांत में गैप होता है, इसी गैप में रात में फंसे रहते हैं। जब ये रात भर उसी गैप में फंसे रहेंगे तो दांतों में दर्द होगा। इसीलिए कहा जाता है रात में खाना खाने के बाद जरूर से जरूर आप ब्रश करिए, नहीं तो दातून करिए। सबसे बेस्ट है दातून। तो अगर आप दातून करते हैं अच्छे तरीके से तो जो कड़ फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद खूब जो कस के कुल्ली कर दीजिए, कुल्ली के साथ निकल जाएंगे। और हो सके तो दोस्तों आप थोड़ा सा तेल लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए, उसी में लगा लीजिए और फिर उससे कुल्ली कर लीजिए। और इससे बेटर है, अगर आप कर सकते हैं तो दोस्तों जब ब्रश कर लीजिए, सारा कड़ निकल जाए, हल्दी थोड़ा सा लीजिए, आधा गिलास पानी लीजिए, उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसकी कुल्ली कर लीजिए। इससे मुंह का वास भी हो जाता है, कहीं कोई बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये करना, रात को ब्रश जरूर करना है, आपके दांतों में कभी कैविटी नहीं लगेगी। और यही रात में इसलिए करना चाहिए, रात में आप 12 घंटा 8 घंटा आपका मुंह बंद रहता है, तो जब मुंह बंद रहता है तो जो आप कड़ फंसे रहते हैं उसी में कीड़े पैदा हो जाते हैं, और वो कीड़े धीरे 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 अंदर खोखला कर देते हैं, मसूड़ों को खा जाते हैं। आपको देखिए, कभी कोई इमेज देखिए, आपके दांत ऐसे दिखते हैं पूरा काला काला अंदर, वो वही है कैविटी। उस कैविटी को हटाना है। जब उस कैविटी को हटा देना है आपका समस्या खत्म हो गई। तो आप रात में खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करिए, सुबह खाना खाने के बाद ब्रश करिए, और दिन में जब भी कुछ आप खाइए तो मुंह में अंगुली डाल के दांतों की सफाई करिए, कुल्ली जरूर किया करिए। जब आप झटके के साथ मुंह में पानी लेके कुल्ली करते हैं, गुलगुलाते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्ट कहीं फंसे होते हैं वो पार्ट निकल जाते हैं, साफ हो जाता है। तो सीधे से बचने का उपाय यही है, अब आप सुबह शाम ब्रश करेंगे तो कभी आपके दांत में दर्द होगा ही नहीं, दांतों में कैविटी नहीं लगेगी, मरते दम तक आपके दांत हिलेंगे नहीं। बचाव का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा उपाय है। और जो आप जितने भी ब्रश करते हैं सब केमिकल युक्त ब्रश है, इसे आज से अभी से त्याग के दिए। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीजों का, इसका आप घर पर बर्फ बना लीजिए, ब्रश मंजन बना लीजिए और इसी को करिए, पाउडर बना के रख लीजिए, हाथ से करिए, दातून से करिए, ब्रश में लगा के करिए, लेकिन ब्रश का त्याग कर दीजिए। ये ब्रश प्लास्टिक का होता है। अब प्लास्टिक आप इस मुलायम सी चौभर पर जब मलते हैं तो दोस्तों ये दांतें घिस जाते हैं धीरे धीरे। दातून सबसे बेस्ट है। आप दातून का जब मुंह में चबा चबा के कूचा बनाते हैं तो इससे आपके मुंह की भी एक्सरसाइज हो जाती है, दांतों पे भी दबाव पड़ता है, दांतों का भी एक्सरसाइज हो जाता है। और दातून में सबसे बेस्ट दातून है ढिठोर की दातून, नीम की दातून, बबूल की दातून, अमरूद की दातून, आम की दातून, जामुन की दातून। दातून की कभी नहीं, बहुत दातून है और सब आपके आगे पीछे है। तो शाम के समय ढिठोर की दातून करिए, सुबह के समय नीम की दातून करिए। अब जब सुबह के समय नीम की दातून करेंगे, इसमें से जो रस निकलता है इसे आप चूस लीजिए, चूस लीजिए, आपके पेट में जाएगा। तो दोस्तों जिस नफ से मुंह से जाएगा, पेट को डिटॉक्स कर देगा, आपका मुंह का वास हो जाएगा, मुंह में कभी आपके बदबू नहीं आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ आप ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते करके देखिए किस तरह से बदलाव आता है, बहुत अच्छा सा बदलाव आएगा।
तो दोस्तों अगर आपके मौके पे दांत में दर्द हो रहा तो सबसे पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाइए, एक्सरे कराइए, जो दांतों में कैविटी लगी है उस कैविटी की सफाई कराइए। सफाई कराने के बाद वहाँ मसाला भरवा दीजिए, मसाला भरने के बाद कैप लगा दीजिए, आपका ज़िंदगी भर के लिए फुर्सत हो गया। अगेंस्ट में आगे आपको इस समस्या ना हो उसके लिए दातून करना आज से अभी से शुरू कर दीजिए। बचाव का सबसे बेस्ट ये तरीका है। अब अगर आपको दांतों में दर्द हो रहा है, झनझनाहट हो रहा है तो कारण हमने बता दिया, लेकिन मौके पे उसके उपचार के लिए आप दर्द की दवा मत लीजिए। दर्द की दवा आप खाने के लिए लेंगे, आपके आंतों में घाव करता है, नुकसान करता है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। तो दर्द का टैबलेट ना लेने के बजाय दोस्तों हम आपको 2-3 उपाय बता रहे हैं। इन उपाय का आप प्रयोग करिए, दांतों का दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लीजिए आधा चम्मच, 1 गिलास पानी लीजिए और पानी को पहले गर्म कर लीजिए, फिर बेकिंग सोडा को उसमें मिला लीजिए। मिलाने के बाद इससे आप कुल्ली करेंगे तो जो दांतों का दर्द है वो 10 से 2 मिनट में ही बंद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपने कुल्ली किया 2 मिनट बाद आपका दांतों का दर्द बनना होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा है दोस्तों सरसों का तेल और सेंधा नमक। आधा चम्मच सरसों का तेल और आधा चम्मच आप सेंधा नमक ले लीजिए, एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको दांतों पे मलिए, जिस दांतों में दर्द हो रहा है उसमें भी लगा दीजिए, चारों तरफ दांतों को मलिए। उसके बाद मलने के बाद कुल्ली कर दीजिए, दांतों का दर्द बंद। बस इतना आपको रखना है। दांत जब आप सरसों का तेल और सेंधा नमक लगाएंगे पानी नहीं लेना है, पानी मत लीजिएगा, ऐसे लगा रहने दीजिए। आप देखिए 2 ही मिनट में ये बंद कर देगा। जैसे टैबलेट को तो खाएंगे दर्द का वो आधे घंटे लगा देगा, लेकिन जैसे ही लगेगा तुरंत कीड़े को मार देता। आप नमक जान रहे हैं और सरसों का तेल जान रहे हैं, इस दोनों चीज में कोई भी कीड़ा गिर जाता है तुरंत मर जाता है। ये हो गया। उसके बाद है दोस्तों हल्दी। हल्दी लीजिए आधी चम्मच और 1 गिलास पानी में डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। जब पानी उबल जाए इसी पानी से आप कुल्ली करिए। दांतों का दर्द, जैसे दांतों से पस आ रहा है, दांतों में खून आ रहा है, मसूड़ों में सूजन है, ये सब चीजें बंद कर देगा। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। आप जानते हैं जब किसी को चोट लगता है तो कहा जाता है भैया हल्दी लगा दीजिए, दर्द बंद हो जाएगी। अब चलिए वो जानते हैं आपको घर पे जो पाउडर बनाना है, ये आप पाउडर बना दीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसी पाउडर को आप बर्फ के साथ करिए, दातून में लगा के करिए या ऐसे हाथों से लगा के करिए। आज के बाद आप कोई पेस्ट मत खरीदिए, सारे पेस्ट में केमिकल हैं दोस्तों। ये घर पे बनाइए और सबसे सस्ता। आज मार्केट में जो भी अच्छे अच्छे पेस्ट बिक रहे हैं 100 ग्राम का 150 रुपए, ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है जैसे आप पेस्ट करने से झंझनाहट बंद हो जाए, पेस्ट करने से दर्द बंद हो। इसका कोई पेस्ट बना ही नहीं है। कोई भी हमको बता दे कि पेस्ट काम करता है तो मैं मान लूँ, कोई भी पेस्ट नहीं बना है। बस उसका हमने जो बताया वही तरीका है और एक चीज आप बना लेंगे उससे ज्यादा बढ़िया है और सेफ भी है। और उस पे पेस्ट पे लिखा भी होता है 5 साल के नीचे के बच्चे ना करें, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ केमिकल पाए जाते हैं। आपके अगर वो पेट में चले गए, जैसे किसी कारण बस बच्चों ने उसे अंदर ले लिया, घूंट लिया, तो दोस्तों नुकसान करता है। तो दोस्तों क्यों आप उसे कर रहे हैं? तो पेस्ट आप घर पे बना लीजिए। उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये आप जान लीजिए। नीम की पत्ती 20 ग्राम, तुलसी की पत्ती 20 ग्राम, दालचीनी 1 चम्मच, अदरक का पाउडर 2 चम्मच, सेंधा नमक 4 चम्मच ले लीजिएगा। लौंग का पाउडर लेना है आपको 3 चम्मच, हींग लेना है 2 चम्मच, ढिठोर की छाल आप लाइएगा पाउडर बनाने के बाद 3 चम्मच या 15 ग्राम। दोस्तों आप ग्राम में भी समझ लीजिए। नीम की पत्ती 20 ग्राम, तुलसी की पत्ती 20 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, अदरक का पाउडर 10 ग्राम, सेंधा नमक 20 ग्राम, लौंग 15 ग्राम, हींग 10 ग्राम, ढिठोर की छाल 15 ग्राम। अब नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, ढिठोर की छाल लाने के बाद इसे आप सुखवा लीजिएगा। सुखवाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए, दालचीनी का पाउडर बना लीजिए, अदरक का पाउडर बना लीजिए, लौंग का पाउडर बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों सेंधा नमक, हींग सारी चीज़ों का मिला करके एक किसी एयर टाइट डिब्बे में आप रख लीजिए। अब जो इतना हमने बताया इसमें तो सब चीज़ें आपके पास मिल जाएगा। ढिठोर की छाल, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, ये सब जगह पाई जाती है। अगर नहीं मिल रहा तो आपको पंसारी की दुकान पर
जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचते हैं उनकी दुकानों पर सब चीज़ें मिल जाएगा। लाइए घर पे पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसी पाउडर को आपको हाथ की अंगुली से अपने दांतों पर मलिए। आप उसके साथ साथ दांतों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम नहीं है तो आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी और एकदम सेफ सुरक्षित है। इसमें कोई केमिकल नहीं मिला, आपके सामने है, आपके किचन में पाई जाती है। और इसका अगर कुछ अंश आपके पेट में भी चला गया तो कोई बात नहीं, आपके पेट उसके लिए भी फायदेमंद है। क्या है इसमें? ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कि आपके पेट में जाने पे नुकसान करेगा। ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में डेली यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने दांतों के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो दवाओं से बचिए, घरेलू उपचार अपनाइए, आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षा दीजिए।